हैं, गुटखा या पान चबा रहा होता है ना, पक्की बात है, तो आज मैं गुटखा और पान चबा के देश के चौथे स्तंभ पे थूकता, क्योंकि आज इस देश के चौथे स्तंभ पे थूकने की वाकई बहुत जरूरत है। इन लोगों ने दलाली की, चाटुकारिता की सारी हदें पार कर दी। कोई शिखर सम्मेलन बना रहा है अपने चैनल पे, तो कोई आपने देखा कि शाहरुख खान के बेटे आर्यन को दिखाने में व्यस्त है। आपको ड्रग्स की इतनी अगर परवाह है, अगर आपको इतनी परवाह है, तो आप एक बात का मुझे जवाब दीजिए कि जब अंबानी साहब के एयरपोर्ट पे, अंबानी साहब के बंदरगाह पे हीरोइन पाया जाता है, उसको लेकर आप क्यों नहीं बोलते? हमारे किसान भाई वहां लखीमपुर खीरी में जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं और आप यहाँ व्यस्त हैं अपने हीरोइन को, अपने ड्रग्स को दिखाने के लिए। आप इस मामले को दबाना चाहते हैं। क्या हमारे देश के अंदर जान और मौत का सौदा इतना सस्ता हो गया कि हमने करनाल देखा, हमने लखीमपुर खीरी देखा और हम ये घटना लगातार देखते जा रहे हैं। हमने गोरखपुर के अंदर एक व्यक्ति को मरते हुए देखा, हमने करनाल के अंदर अपने देश के किसान को शहीद होते हुए देखा। और होता क्या है अंत में? होता यह है कि करनाल में जब किसानों के ऊपर बेरहमी से लाठी चार्ज की जाती है, तो उनको मुआवजा देकर, नौकरी का झांसा देकर बात को दबा दिया जाता है। यही जब घटना लखीमपुर खीरी में घटती है, जहां किसान की आपको कहीं से कहीं तक कोई गलती नहीं है, आप पूरे मैटर को अच्छे से देखिए, अच्छे से समझिए, वीडियो को रिपीट करके देखिए और बार बार देखिए, कहीं से कहीं तक किसान की कोई गलती नहीं है। किसान ने सिर्फ ये करा कि देश के आज़ादी के तहत, देश में अपने मौलिक अधिकार के तहत जो प्रदर्शन करने का अधिकार है, जो प्रोटेस्ट करने का अधिकार है, जो हमारा और आपका संवैधानिक अधिकार है, उसके तहत उन्होंने केशव प्रसाद मौर्य जो डिप्टी सीएम हैं और जो स्टेट मिनिस्टर हैं अजय मिश्रा, वहां जो उनका हेलीकॉप्टर उतरने वाला था हेलीपैड पे, वहां पर सिर्फ उनको काले झंडे दिखाने के लिए वहां किसान बैठे थे। गाड़ी आती है और बड़े बेरहमी के साथ हमारे देश के किसानों को, उनको कुचल दिया जाता है और कुछ किसानों को बेरहमी से गंभीर रूप से घायल कर दिया जाता है। क्या लोगों की जान अब इतनी सस्ती हो गई कि मुआवजा देने के बाद मामले को ढकने की कोशिश की जाती है? और जब वहां पर विपक्ष के नेता जाते हैं, चाहे वो अखिलेश यादव जी हो, चाहे वो प्रियंका गांधी हो, चाहे वो चंद्रशेखर रावण हो, चाहे वो भूपेश बघेल हो, कोई भी हो, जब वो वहां पर जाते हैं तब उनको जाने से रोका जाता है। कहा जाता है कि भाई यहाँ पर 144 का आप उल्लंघन कर रहे हैं। आप एक बात बताइए, जिस उत्तर प्रदेश पुलिस को ये नहीं पता कि 144 होता क्या है। 144 का उल्लंघन जब होता है जब 4 लोग एक साथ हो, जब कोई एक व्यक्ति जा रहा है, तो 144 का उल्लंघन कैसे हुआ? फिर वो कहते हैं कि हमने आपको 156 में अरेस्ट किया है। आपको ये नहीं पता कि आप 156 में अरेस्ट कर रहे हैं या 144 में। दूसरी बात, जब हाथरस में एक बेटी के साथ घटना होती है, तब ये लोग नहीं मिलने जाने देते। क्या हमारे देश के अंदर अंतिम बार जो हमारे देश के किसान भाई जो शहीद हुए हैं, जब उनका अंतिम संस्कार हो रहा है, तो क्या अंतिम संस्कार में जाना भी अपराध है? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो कहते हैं जांच की निष्पक्ष मांग की जाएगी, जांच की निष्पक्ष मांग कहां से करेंगे? आपकी पार्टी के नेता, आपके डिप्टी सीएम के कारण हमारे किसान भाइयों को अपनी जान का बलिदान देना पड़ा। क्या लोगों की जान आज इतनी सस्ती हो गई कि इतनी बेरहमी के साथ उनके ऊपर गाड़ी चला दी जाती है और कोई फर्क ही नहीं पड़ता इस देश को? क्या आपको लगता है कि हम यहाँ पर लोकतंत्र में रह रहे हैं? ये हिटलर के भी बाप है जिन्होंने इस देश की सारी मान मर्यादा को आज लांघ दिया। ये राम नहीं, ये राम के भेष में राक्षस हैं, राक्षस। और ये ऐसे राक्षस हैं जो अपने देश को भस्म करने में लगे हुए हैं। ये भस्मासुर हैं एक तरीके से। मोहित जी, जो अजय शर्मा की आप बात कर रहे हैं, जो गृह मंत्री है उत्तर प्रदेश के, उन्होंने किसानों को तो पहले ही चेतावनी दे दी थी कि समझ जाइए नहीं तो बड़ी कार्रवाई करेंगे। एक बात आप मुझे बताइए, आप होते हैं इसको संभालने वाले हैं? अरे आपकी औकात क्या है? आपकी औकात क्या है? आप ये बताइए। आपसे अगर इस देश की जनता अपना वोट छीन लेना, तो आपकी हालत आपको पता चल जाएगी और अपनी औकात का अंदाजा आपको लग जाएगा। आप गृह मंत्री कोई विदेश से बन के नहीं आता। आपको गृह मंत्री बनाने वाले, आपको राष्ट्रपति बनाने वाले, आपको प्रधानमंत्री बनाने वाले, आपको मुख्यमंत्री बनाने वाले इस देश की जनता, इस देश का किसान है, जिसको आप बेरहमी से मारते हैं, जिसको आप बेरहमी से ऐसे जख्मी कर देते हैं कि किसान ना होकर ये कीड़े मकोड़े हों। आज हमारे देश की मीडिया जो ड्रग्स चला, एक मिनट रुकिए, आज जो हमारे देश की मीडिया जो ड्रग्स चला रही है, हमारे देश की मीडिया जो शिखर सम्मेलन करने में लगी है, हमारे किसान भाई जिंदगी और मौत के बीच लड़ाई लड़ रहे हैं और उनके लिए कोई आवाज उठाने वाला नहीं है।
क्या तकलीफ नहीं होती आपको इस बात से? आपको तकलीफ होती है नहीं होती है बताइए मुझे? होती है क्यों नहीं होती? आपको होती है नहीं होती है बताइए? इतने सारे पत्रकार हैं, क्या आपके तकलीफ होती है? आप क्यों नहीं बोलते तकलीफ होती है नहीं होती है? बिल्कुल तकलीफ होगी, लेकिन ये कह रहे हैं कि जो उनके भी कार्यकर्ता इसमें मारे गए हैं, वो आरोप लगाते कि किसानों ने मारा है। आप एक बात मुझे बताइए, आपने कहा किसानों ने क्यों मारा है? आपको कही थी किसान ने कि आप अपने कार्यकर्ताओं को वहां भेजिए? बताइए, क्या लोकतंत्र में हमें आजादी देता है? आर्टिकल 19 प्रोटेस्ट करने की परमिशन देता है। प्रोटेस्ट करना हमारा संवैधानिक राइट है और इस राइट को, इस मौलिक अधिकार को न मोदी सरकार न योगी सरकार कोई हमसे नहीं छीन सकती। प्रोटेस्ट करना हमारा संवैधानिक अधिकार है और अगर हम इस अधिकार का पालन करते हैं तो क्या हमारे को मार दिया जाएगा जान से? नहीं। आप किसान को मौत के घाट उतारेंगे इतनी बेरहमी के साथ, और आप उसके बाद कहते हैं 45 लाख रुपए मुआवजा मिलेगा, नौकरी दी जाएगी उनकी शैक्षिक योग्यता के आधार पर। क्या नौकरी, आपको एक बात बताइए, अगर इसी प्रदर्शन में किसी नेता का बेटा शहीद हो गया होता, अगर वो अजय मिश्रा का बेटा वहां मर गया होता, तो क्या यही बात योगी सरकार कहती कि अजय मिश्रा के परिवार को 45 लाख रुपए दिए जाएंगे? बताइए। सर, लेकिन ये तो नया ट्रेंड सरकार की तरफ से, मैं इसको ट्रेंड ही कहूंगी कि जी, शुरू हो बिल्कुल। गया है कि जिस तरीके से मैं देख रही हूँ कि अगर रेप केस हो जा रहा है तो विक्टिम की मुआवजा, फैमिली को मुआवजा मुआवजा, किसानों की जान चली जा रही है तो मुआवजा दे दिया जा रहा है। ये बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कहा आपने, और मैं उन पत्रकारों का दिल से आज बहुत सम्मान करता हूं जिन्होंने हमारे देश के किसान के लिए आवाज उठाई। लखीमपुर खीरी में हमारा किसान जिंदगी और मौत के बीच लड़ाई लड़ रहा है। अभी भी हमारे कितने किसान भाई वहां अस्पताल में भर्ती हैं, लेकिन उन्हें देखने भी नहीं जाने दिया जा रहा है। धारा 144 वहां लगा दी गई है। एक बात आप मुझे बताइए, कल रात आप देख लीजिए गाजीपुर बॉर्डर पे भी आना जाना बंद कर दिया गया था। क्रेन के जरिए वहां पर जो बैरिकेड पे ऊपर वो रखवा दिए गए थे जिससे वहां पर लोग आ ना सके और ना जा सके। एक बात आप मुझे बताइए कि क्या ये बिल्कुल सही आपने कहा कि ये नया ट्रेंड चल गया है कि अगर लोगों की जान जाए तो मुआवजा दे दिया जाए? तो आप एक बात बताइए ना कि अगर इस देश में जवान शहीद हो तो मुआवजा, किसान शहीद हो तो मुआवजा, बेटी के साथ बलात्कार तो मुआवजा। एक बात बताइए, तो मरिए ना, नेताओं के बच्चों को मारिए और देगी देश की जनता मुआवजा? बताइए। आपने इतनी सस्ती जिंदगी कर दी कि पैसे से आप लोगों की जिंदगी खरीद सकते हैं। वो जो छोटा सा बेटा जो चिल्ला रहा था मेरे पिता से बात करा दो, मैं आपको, इस देश की जनता में अपना मकान बेच के आपको पैसा दूंगा अगर आप उसके बाप से उस बच्चे की बात करा सकें जिसकी जान चली गई। बताइए, अभी जो किसान हमारे शहीद हुए हैं उनका घर और परिवार क्या 45 लाख रुपए से चल जाएगा? है? बताइए। किसी का पिता वहां शहीद हो गया, किसी का भाई वहां शहीद हो गया और आप 45 लाख रुपए में उनकी जान का सौदा कर रहे हैं। आपको शर्म नहीं आती? ऐसे मुख्यमंत्री के ऊपर थू है और ऐसे देश के लोकतंत्र पे भी थू है। मोहित जी, एक और सवाल यहाँ पे ये खड़ा हो रहा है। अभी हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहा कि जो किसान है, दूसरे किसानों की बात करें कि वो लट उठाए और तैयार रखो, बाकी 6 महीना जेल में, तो हम देख रहे हैं। ये मुख्यमंत्री कह रहे हैं हरियाणा के। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, हरियाणा के खटारा मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर पे तो मैं कोई बयान दे ही नहीं सकता। ये सारे के सारे नेता एक से बढ़कर एक हैं। इन्हों को इस देश से कोई परवाह नहीं है। ये सिर्फ अपनी कुर्सी से प्रेम करते हैं। इस देश में किसान शहीद हो, इस देश के अंदर बेटियों के साथ बलात्कार हो, इस देश के अंदर मीडिया पत्रकार बंधुओं को सरेआम मारा जाए, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। इनको फर्क पड़ता तब है जब इनकी कुर्सी खतरे में आती है। ये कुर्सी से प्यार करते हैं, ना कि इस देश की जनता से। जय हिंद, जय भारत।